बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बागबानपुरा में दो भाइयों के घर क्यामत सोगरा बरपा। छत गिरने से 11 अफराद दबकर जान की बाजी हार गए। 9 लाशें निकाली गईं। 2 खवातीन ने अस्पताल में दम तोड़ दी। 3 मंजिला घर की छत टीआर गार्डर से बनी हुई थी। रात को कुछ आवाजें आईं, फिर सब कुछ मलियामेट हो गया। चीखों पुकार के बाद दौड़े लग गईं। घर में सालगिरह की तकरीब भी थी। ऐनी शाहिदीन का ये बयान है। बागबानपुरा में दिल दहला देने वाला सानेहा हुआ। 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। कई खानदानों के दर्जन से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अब तक 16 अफराद को मलबे से निकाला गया है, जिनमें खवातीन, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक जोरदार धमाके की आवाज के बाद हर तरफ चीखों पुकार मच गई और चंद लम्हों में खुशियों से भरा घर मलबे का ढेर बन गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन बारे आगाह किया। आपके सामने जितनी बड़ी टीम है और जितना एरिया है, ये अगर आप देखें तो इस गली में गाड़ी भी नहीं आ सकती, कहीं पे भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एरिया को एक्सेस करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बावजूद जैसी कॉल आई तो 11 बजे पूरी 7 टीमें आके उन्होंने ऑपरेशन अपना शुरू किया। लवाहिकीन ने कयामत खेज मंजर देखे, जिन्हें बयान करना शायद लफ्जों में मुमकिन ना रहा। खानदान खत्म हो गया था, सारा कुछ खत्म हो गया। 2 ਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, 2 ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। कोशिश है आइंदा ऐसा वाकया ना हो। 17 लोग हमने इवैक्यूएट किए हैं, जिसमें से 6 इंजर्ड थे और स्टेबल हैं और 11 डेथ्स हुई। बड़ी टाइट सिचुएशन थी, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, रेस्क्यू का तंग जगह थी और मैनुअली हमें काम करना पड़ा। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि सोच भी नहीं सकते थे कि मोहल्ले में कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ऐसा ना तो गड़गड़ नीचे ही आई, कोई साइड तो नहीं डिगी, कोई जलजला नहीं, छत पे बैठे हैं, बस इन्ना का वाकया देखा, बस तो बस तक फार पाइन तो बस तक फार। मोहल्ले के गली कूचों में मौत का सन्नाटा है। दरो दीवार पर उदासी छाई है। हौलनाक हादसे के बाद इलाके में हर आंख नम और दिल अफसुर्दा है। कैमरा टीम के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। बागबानपुरा भट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में छत गिरने का वाकया पेश आया। छत गिरने से बच्चों और खातिन समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। वाकये में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जाँ बहक अफराद में 14 साला महक, 72 साला नसीम बीबी, 16 साला आयशा शामिल हैं। 22 साला मुजाहिद अली, 7 साला नीलम, 10 साला हसनैन, 7 साला हमाद और 25 साला आहद भी शामिल हैं, जिसमें 52 साला समीना, 60 साला शाहिदा और 24 साला को कोमल भी वाकया में जाँ बहक हो गई। गुज़श्ता शब बागबानपुरा में अफसोसनाक सानिहा पेश आया। घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े में जख्मी अफराद का इलाज सर्विसेज और मेयो अस्पताल में जारी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी आतिया नाज हमारे साथ हैं। जी आतिया, बताइएगा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में इंतहाई अफसोसनाक सानहा गुज़श्ता शब पेश आया, जब एक घर की छत जो है वो गिर गई। 3 मंजिला मकान गिरने से तकरीबन 9 अफराद जो हैं वो मौके पर ही जाँ बहक हुए। 2 अफराद जो हैं उन्होंने अस्पताल में आके दम तोड़ा और इस हवाले से बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 11 अफराद इस अफसोसनाक साने में लुक़मा अजल बने, जिनमें तकरीबन 4 खवातीन और 4 ही बच्चे शामिल हैं। सालगिरह की एक तकरीब थी जो कि उस वक्त हो रही थी और ऐसे में मकान जो है वो मिलियामेट हुआ और तमाम अफराद की डेथ हुई। ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया गया, जिनमें कुछ ज़ख्मी जो हैं वो सर्विसेज अस्पताल जबकि कुछ म्यू अस्पताल में दाखिल ज़ेर इलाज हैं। 6 अफराद जो हैं वो इस अफसोसनाक साने में ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिनमें 2 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अलबत्ता 4 की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। मकान की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो वही जो कि गुज़श्ता एक सानहा पेश आया था कि टीआर गार्डर की छत जो है वो गिरी थी और मट्टी की छत थी, जिसकी वजह से वो अफसोसनाक सानहा पेश आया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। इलाका मकीन जो है वो भी खासे इस हवाले से अफसुर्दा नज़र आते हैं, क्योंकि ये वाक़या जो है वो इंतहाई अफसोसनाक था जो कि गुज़श्ता शब पेश आया था। जी आतिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत का PPP रूल्स 2025 में अहम तरमीम का फैसला सामने आया है। मंसूबों में पेश की मंजूरी की शर्त ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है। सरकारी इदारों के लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मजीद आसान बनाने का फैसला। PPP अथॉरिटी से पेश की इजाज़त की शर्त खत्म कर दी गई। रूल्स में तरामीम की मंजूरी। गाड़ी शोरूम से निकलने से पहले रजिस्टर्ड होगी। आवाम पर सर्विस चार्जेस कीमत में बोझ बढ़ाने का फैसला किया गया। मोटरसाइकिल के सर्विस चार्जेस 500 से बढ़ाकर
1000 کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گاڑیوں کے سروس چارجز 2000 کے بجائے 4000 ہوں گے. ایکسائز حکام کے مطابق موقع پر رجسٹریشن کے لیے ڈیلرز کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا. کار ڈیلرز نے لائسنس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. گاڑی خریدنے والوں پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. گاڑی شو روم سے نکلنے سے پہلے رجسٹرڈ ہوگی. موقع پر رجسٹریشن کے لیے ڈیلرز کو ڈیلر ویکلز رجسٹریشن سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا. عوام پر ریلیف کے بجائے سروس چارجز کی مد میں بوجھ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا. صوبہ بھر میں موٹر سائیکل کے سروس چارجز 500 سے بڑھا کر 1000 روپے کر دیے جائیں گے. گاڑیوں کے سروس چارجز 2000 سے بڑھا کر 4000 ہو جائیں گے. ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ موٹر رجسٹریشن اتھارٹیز کو ڈیلرز کی رجسٹریشن کے لیے فہرستیں فراہم کر دی گئی ہیں. MREs کو ڈیلرز کے ساتھ رابطہ کر کے رجسٹریشن کے لیے مدعو کیا جائے. ایکسائز حکام کے مطابق DVRS کے لائسنس کو آسان بنانے کے لیے فیس کم کرنے کی سمری بھی حکومت کو بھجوائی گئی. پنجاب بھر میں گزشتہ 11 سال سے 102 DVRS کے لائسنسی موجود ہیں. 96 ڈیلرز موٹر سائیکل کے رجسٹریشن جبکہ 6 ڈیلرز کارز کے رجسٹریشن کے اتھارٹی ہے. کار ڈیلرز ایسوسی ایشن نے لائسنس کے اجراء کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. رنگ روڈ اتھارٹی کا نظر انداز سروس لینز کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ. مفت کمرشل استعمال کرنے والوں سے 40 کروڑ کی وصولی کا ہدف بھی مرتب. چیئرپرسن رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل کے مطابق لائٹس کو سولر پر منتقل کرنے، پالسنگ اور چلان سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. رنگ روڈ اتھارٹی نے نظر انداز سروس لینز کی 80 نو تعمیر اور بحالی کا فیصلہ کر لیا. سروس لینز پر مفت کمرشل استعمال کرنے والوں سے NOC کی مد میں 40 کروڑ کی وصولی کا ہدف بھی مرتب کر لیا گیا. رنگ روڈ اتھارٹی نے لائٹس کو سولر پر منتقل کرنے کا بھی جامع پلان بنا لیا ہے. رنگ روڈ اتھارٹی نے پالیسنگ اور چلان سسٹم کو سیف سٹی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. چیئرپرسن رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل کے مطابق رنگ روڈ پر آٹومیشن کے تحت مانیٹرنگ اور چالان ہوں گے. چیئرپرسن رنگ روڈ اتھارٹی کے مطابق رنگ روڈ پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو خود کار کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا. صفی اللہ گوندل کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ پولیس پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی معاونت لے گی. اسکول ایجوکیشن کا مزید 555 سرکاری اسکول ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اسکولوں کو قریبی ہائی یا ایلیمنٹری اسکولوں میں ضم کیا جائے گا. بچوں کی تعداد 5 سے کم اور 3 اساتذہ تعینات. اسکولز آؤٹ سورس کرنے کے باوجود بچوں کی تعداد بڑھانے میں ناکام رہے. اسکول ضم ہونے سے تعداد 37,000 رہ جائے گی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مزید 555 سرکاری اسکول ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسکولوں کو قریبی ہائی یا ایلیمنٹری اسکولوں میں ضم کیا جائے گا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اسکولز آؤٹ سورس کرنے کے باوجود بچوں کی تعداد بڑھانے میں ناکام رہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق 555 سرکاری اسکول دوسرے اسکول سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر قائم ہیں. ان اسکولوں میں بچوں کی تعداد 5 سے کم ہے اور 3 اساتذہ تعینات ہیں. اسکولز آؤٹ سورس کرنے کے باوجود بچوں کی تعداد بڑھانے میں ناکام رہے ہیں. ذرائع کے مطابق مذکورہ اسکول ضم ہونے سے پنجاب بھر میں اسکولوں کی تعداد 37,000 رہ جائے گی. ابھی تک کل 13,000 سرکاری اسکول ٹھیکے پر دیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت مزید 7 اضلاع میں جدید الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا. افتتاح کے بعد بہاڑی، لودھرا، قصور، گجرات، ناروال، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب میں مجموعی طور پر 17 روٹس پر 77 جدید الیکٹرک بسیں عوام کی خدمت کے لیے آپریشنل ہو گئی ہیں. گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت مزید 7 اضلاع میں جدید الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا. عوام 36 اضلاع میں پہلی بار سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کی جدید سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے مطابق نئی بسیں ایئر کنڈیشن، وائی فائی، CCTV مانیٹرنگ، چارجنگ پورٹس اور خصوصی افراد کے لیے ریمپ جیسی سہولیات سے آراستہ ہیں. خواتین، طلبہ، بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کے لیے سفر مفت، جبکہ دیگر مسافروں کے لیے کرایہ صرف 20 روپے مقرر کیا گیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں گرین ٹرانسپورٹ انقلاب کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. عوام کو جدید، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ افتتاح کے بعد صوبے کے 36 اضلاع میں مجموعی طور پر 588 الیکٹرک بسیں فعال ہو چکی ہیں، جبکہ 29 اضلاع میں اور ایک تحصیل میں پہلے ہی 511 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. مزید 101 نئی بسیں 9 اضلاع میں پہنچ چکی ہیں، جبکہ باقی 488 بسیں اگست 2026 کے اختتام تک پنجاب پہنچ جائیں گی. گجرات، ناروال، قصور، شیخوپورہ، ننکارہ، لودھرا اور بہاڑی، اس میں بھی آج الحمدللہ گرین بس سروس جو ہے وہ آج سے آپریشنل ہو جائے گی، فنکشنل ہو جائے گی. اور یہ تمام وہ ڈسٹرکٹس ہیں، چاہے وہ قصور ہو، گجرات ہو، ناروال ہو، ننکانہ ہو، لودھرا ہو، بہاڑی ہو، یہ تمام وہ ڈسٹرکٹس ہیں
जिनके अंदर कभी पहले जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है या सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी इनको कभी नहीं मिली। वज़ीर आला ने बताया कि मुख्तलिफ अजला के लिए मज़ीद 1500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें हासिल की जा रही हैं और मंसूबा मुकम्मल होने के बाद पंजाब की हर तहसील तक जदीद ग्रीन बस सर्विस की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रीन बस मंसूबा आवाम में बेहद मकबूल हो चुका है और लोग इन्हीं बसों के जरिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल और दफातर जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के दौरे के दौरान भी ग्रीन बस सर्विस की शदीद तलब सामने आई, जिससे इस मंसूबे की अफादियत का अंदाजा होता है। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह अगस्त के आखिर तक पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 1100 हो जाएगी और ग्रीन बस सर्विस का दायरा मजीद अजला और तहसीलों तक वसी कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अगस्त के एंड तक हमारी 1100 बसेस पूरी हो जाएंगी पंजाब के अंदर और 1500 मजीद आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह पंजाब के हर कस्बे में, हर गाँव में, हर तहसील में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बसेस चल भी रही हैं और मज़ीद भी चलेंगी। लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगी। 20 रुपए में इतनी बड़ी जो सहूलत है, एयर कंडीशन बसेस हैं। हुक्काम के मुताबिक गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखोपुरा, ननकाना साहिब, लोथरा और विहाड़ी में 11-11 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई गई हैं, जिनके जरिए शहरियों को जदीद, आरामदेह, कम खर्च और माहौल दो सफरी सहूलत मैसर आएगी। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। के मानसून का चौथा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलशन रावी, जेल रोड, इकबाल टाउन में रिमझिम, जेल रोड, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बादल बरस पड़े। मुस्लिम टाउन रेस कोर्स, आज़ादी चौक और बागबानपुरा में भी बूंदाबांदी हुई। रचना टाउन की गलियां और शाहराह तालाब बन गई। 4 से 5 फुट तक पानी जमा है। मदीना सिटी, हैदर रोड, हमजा कॉलोनी, फुरकान कॉलोनी में मामूलाती जिंदगी मफलूज। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मानसून का चौथा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलशन रावी, जेल रोड, इकबाल टाउन में रिमझिम हुई। जेल रोड, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बादल बरस पड़ी। मुस्लिम टाउन रेस कोर्स, आज़ादी चौक और बागबानपुरा में बूंदाबांदी। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। रचना टाउन में गलियों सड़कों पर 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया। पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मदीना सिटी, हैदर रोड, हमजा कॉलोनी, फुरकान कॉलोनी में घरों में पानी दाखिल होने से मामूलाती जिंदगी मफलूज हो गए। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियां पैदा होने से बिजली बंद रही। मौसमी बरसात और डेंगू सीजन का आगाज। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डेंगू इलाज के इंतजामात नापैद। बुखार की तशखीस के लिए टेस्ट की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल में पार्किंग के सरकारी नखावीजा कर दिए गए हैं। मोटरसाइकिल 10, ऑटो रिक्शा 20 और कार पार्किंग फीस 30 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। डेंगू सीजन का आगाज हो गया, लेकिन सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डेंगू की तशखीस और इलाज के इंतजामात नापैद हैं। शहर में डेंगू बुखार की तशखीस के लिए टीचिंग अस्पतालों में NS1 टेस्ट की सहूलत ही ताहाल मैसर नहीं है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डेंगू की अलामात के साथ आने वाले मरीजों के टेस्ट न होने की वजह से तस्दीक नहीं हो रही। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही की वजह से डेंगू बुखार के इलाज के लिए टीचिंग अस्पतालों में अलग वार्ड्स भी मुख्तस नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब अस्पताल में पार्किंग के सरकारी निर्ख नुमाया जगहों पर अवेजा कर दिए गए। मोटरसाइकिल 10, ऑटो रिक्शा 20 और कार पार्किंग फीस 30 रुपए मुकर्रर की गई है। जायद पार्किंग फीस वसूल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। MS जनरल अस्पताल का कहना है मरीजों और लवाहिकीन से इजाफी रकम वसूल की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद फीस की शिकायत फौरी तौर पर ड्यूटी DMS को दर्ज कराई जाए। इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों के निफास में नाकाम हो गई है। मार्केट में दूध 240, दही 260 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। निजी कंपनीज का 5 किलो आटे का पैकेट ताहाल 1000 का दस्तयाब है। सार्फिन का 5 किलो आटे का थैला सस्ता करने का मुतालिबा सामने आया है। जिले इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त का अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर किया गया। दही ओपन मार्केट में 240 रुपए से 260 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि दूध और दही का हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। जिला इंतजामिया के आला ऑफिसर सरकारी रेट्स को यकीनी बनाए।
सियासी जमातों की सालाना आमदन कितनी रही, अखराजात कितने, फंडिंग जराए क्या थे, असासों और वाजबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने तलब कर ली है। साल 2025-26 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत की गई है। ऑडिट रिपोर्ट, पार्टी सरबराह का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। सियासी जमातों की सालाना आमदन कितनी रही, अखराजात कितने, फंडिंग जराए क्या थे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को माली साल 2025-26 के माली गोशवारे 29 अगस्त 2026 तक फॉर्म डी पर जमा कराने की हदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम गोशवारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से तस्दीक शुदा हों, उनके साथ ऑडिट रिपोर्ट दर्ज हो, ऑडिटर के आई कैप रुकनियत सर्टिफिकेट की मौसर तजदीद शुदा कॉपी और पार्टी सरबराह का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी लाजमी जमा कराना होगा, जिसमें तस्दीक की जाएगी कि किसी ममनुआ जराए से फंड वसूल नहीं किया गया, किसी ममनू जरिए से फंड वसूल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म डी में ओवर राइटिंग को नाकाबिले कबूल करार देते हुए 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक तमाम बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट जमा कराना भी लाजमी करार दिया। फॉर्म डी सिर्फ पार्टी सरबराह के मजाज ओहदेदार के जरिए जमा कराया जा सकेगा। डॉक, फैक्स, कुरियर या किसी और जरिए से भेजे गए माली गोशवारे कबूल नहीं किए जाएंगे। फॉर्म डी सूबाई दफ्तर पंजाब इलेक्शन कमीशन से मुफ्त हासिल किया जा सकता है। फॉर्म और फंडिंग जराए का प्रोफार्मा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। ड्राइविंग लाइसेंस शफाफ बनाने का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। नामालूम वजूहात की बुनियाद पर ताहाल फंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकी। ट्रैफिक हेडक्वार्टर ने एआई बेस्ड 100 गाड़ियों के लिए 48 करोड़ तलब कर लिए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाइसेंस का अजरा शुरू किया जाना था। ड्राइविंग लाइसेंस शफाफ बनाने का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। ट्रायल मुकम्मल होने के बावजूद एआई बेस्ड गाड़ियों के लिए मांगे गए 48 करोड़ के फंड्स हुकूमत की जानिब से फराहम न किए जा सके। रवा माली साल में लाहौर समेत पंजाब भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाइसेंस का अजरा शुरू किया जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गाड़ी तैयार करके ट्रायल भी मुकम्मल किए जा चुके थे। लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार को टेस्ट के दौरान एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करके रिजल्ट देना था। ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जानिब से एआई बेस्ड 100 गाड़ियों के लिए 48 करोड़ के फंड्स हुकूमत से मांगे थे। 1000 सीसी गाड़ियों की खरीदारी के बाद 6 से 7 लाख की एसेसरीज इंस्टॉल करने की समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी। नामालूम वजूहात की बुनियाद पर ताहाल फंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकी। इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम के बाद सफारिशी और नाअहल उम्मीदवारों को लाइसेंस का इजरा नामुमकिन हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पुलिस का छापा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एसपी कैंट अख्तर नवाज को ओहदे से हटाकर सीपीओ क्लोज कर दिया गया। आला अफसरान के अहकामात पर एसएचओ सर्वर रोड इरफान समेत 12 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद एसपी कैंट ऑपरेशन लाहौर अख्तर नवाज को ओहदे से हटा दिया गया। आजी पंजाब अब्दुल करीम ने एसपी कैंट ऑपरेशन लाहौर अख्तर नवाज को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल के घर छापे के बाद वाक़े की तहकीकात डीआईजी एडमिन लाहौर इमरान कीश्वर और एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर काशिफ असलम कर रहे हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल के घर का दौरा भी किया, मुतल्लिक़ अफसरान और एहलकारों से पूछताछ भी की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ता टैक्सेस को नहीं मानते। जमात इस्लामी 7 अगस्त को चौको चौराहों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज करेंगे। सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की असल कीमत 209 रुपए बनती है, बाकी लेवी और टैक्सेस हैं। एक साल में आवाम की जेबों से 1900 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए गए। इन्होंने कहा कि पंजाब में खते गुर्बत 40% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद इनके अपने आदाद शुमार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी 2.25 से 3 करोड़ बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के आउट ऑफ स्कूल हैं। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना है या नहीं वो 7 अगस्त को ही ऐलान करेंगे। करने दें लोगों को एहतजाज। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए कि हम मजीद इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते, हमें रिलीफ देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल नजीर अहमद जंजुआ और अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर हमराह थे। कैमरामैन राना अजहर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। अहम खबर आपको देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 31 जुलाई के लिए किया गया है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया।
पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे महंगा, नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 31 जुलाई के लिए किया गया है। तो आपको बता रहे हैं पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे महंगा और डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम सीएम पंजाब स्पोर्ट्स स्विमिंग अकेडमी मुकाबले शुरू हो गए। सेक्रेटरी आरटीजी स्पोर्ट्स पंजाब कहते हैं कि अकेडमी से नया टैलेंट तलाश करने में मदद मिलेगी। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में जारी सीएम पंजाब स्विमिंग अकेडमी में स्विमर्स के दरमियान मुकाबलों का आगाज हो गया। मुकाबलों में शरीक तैराकों ने इवेंट में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। It was a great experience to come here and it was very fun. बहुत अच्छा लगता है और ये कंपटीशन ही है, एक ये हेल्थ, हार्ट और हमारी बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्विमिंग सीखना और ये बहुत आपके मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नन्हे स्विमर्स के वालिदैन ने एकेडमी के क़याम को बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी और इसको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा आए एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवेंट। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फजलुर रहमान और डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी का कहना था कि स्विमिंग अकेडमी से बासलाहियत तैराक सामने आएंगे। ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ है, इस फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ हम तकरीबन आखिरी मराइल में उसकी प्लानिंग के वो लॉन्च होने जा रहा है। पंजाब भर में प्राइवेट जितने भी अकेडमीज़ और क्लब्स हैं उनके साथ मिला के और इवन लाहौर में भी उनको साथ मिला के तो ये हम ट्रेनिंग जो है ये फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रेनिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो देने जा रहे हैं और ऑलरेडी आपने ये रिजल्ट देखा। हमने अक्रॉस दी पंजाब तमाम लोगों को जो डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के हैं, खुसूसन जो ये छोटे बच्चे हैं, उनको हमने ये मौका प्रोवाइड किया। तो आप इस वक्त देखें, इस वक्त जिस जज्बे के साथ सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी 2-3 बच्चों का मैंने इंटरव्यू भी किया, वो कह रहे थे कि वो पहले पानी से डरते थे लेकिन अब नाउ दे आर एंजॉयिंग। सीएम पंजाब स्विमिंग अकेडमी में होने वाली चैंपियनशिप मुकाबलों में 6 से 19 साल तक के बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुस्लिम टाउन में बॉय स्काउट्स ओरिएंटेशन 2026 का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, बॉय स्काउट से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। 7 रोज़ा स्काउट्स कैंप के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। स्काउट्स ओरिएंटेशन 2026 का एहतमाम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के प्रोग्राम ऑफिसर अब्दुल्ला जहांजेब, बॉय स्काउट्स ट्रेनर मोहम्मद जमील, पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सीमा सबू ने शिरकत की। यूनिक ग्रुप के डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी और डायरेक्टर एडमिन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला ने शिरकत की। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और देखते हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्होंने जो बात की है कि हम लोग जो है वो इनफरादी तौर पर नहीं है, टीम वर्क है, तो टीम वर्क हमें सिखाएगी। और मुकर्रीन ने तुलबा को बॉय स्काउटिंग प्रोग्राम के मकासद, नज़्मो ज़ब्त की आदत, टीम वर्क, खिदमत खलक और रजा कराना सरगर्मियों की अहमियत से आगाह किया। फर्स्ट एड, हंगामी हालात में इमदादी खिदमात और बुनियादी स्काउटिंग की तरबियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई। वालिदैन को 7 रोज़ा बॉय स्काउट्स कैंप के शेड्यूल, तरबियती सरगर्मियों और हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। स्काउट क्या किरदार, जो किरदार साजी में इसका क्या अमल दखल है, इसी तरह से इसके क्या बुनियादी फ़वाइद हैं, जैसे टीम वर्क, कॉन्फिडेंस बच्चे में आता है, इसी तरह से किरदार साजी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताई गई। बॉय स्काउट एसोसिएशन जो है वो 6 दिन का घोड़ा गली में ऑर्गेनाइज़ कर रही है कैंप। उसमें हमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया है, इंकरेज किया है कि इसमें पार्टिसिपेट करें और वालिदैन को हमने एतमाद दिया है कि बच्चे हमारे पास महफूज हैं। इंतजामिया का कहना है कि ऐसे तरबीती प्रोग्राम नौजवान की शख्सियत साजी और इन्हें जिम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ मरियम मजर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।